हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग से। और आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये वाला वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखना, जिससे ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करता। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को समझाने वाला हूं टोटल 7 अलग अलग टूल्स, जैसे कि नंबर 1 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, देन नंबर 2 है मार्जिनल कॉस्टिंग, नंबर 3 है बजटरी कंट्रोल, देन नंबर 4 है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, देन 5th है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग, देन 6th है कंट्रोल अकाउंटिंग और 7th है डिसीजन मेकिंग। इस तरह से 7 पॉइंट को मैं एक एक करके हर एक पॉइंट को डिटेल में समझाऊंगा। अब बात करें तो टूल्स एंड टेक्निक, तो आप लोग देख सकते हो आप लोग के काफी सारे ऐसे चैप्टर्स भी होंगे, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका चैप्टर भी है, ठीक है, और वही इसके टूल्स माने जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या देके रखा है, तो ये जो मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, वो कब सेट की जाती है, जब हमको ना पहले से ही कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को सेट करना हो। से फॉर एग्जांपल ये पेन है, तो ये पेन बनाने का खर्चा क्या होगा, मैं पहले से ही ना उसका एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपीज, तो 10 रुपीज मैंने क्या किया, पहले से एक कॉस्ट को मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट की तरह डिसाइड कर लिया। फिर हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि इतना खर्चा होना चाहिए, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो हमने कॉस्ट डिसाइड किया था। जैसे मान लो 10 रुपए का मैंने कॉस्ट डिसाइड किया था और एक्चुअल में इसको बनाने का कॉस्ट हो गया 8 रुपए, या तो फिर इसका कॉस्ट हो गया 12 रुपए, ज्यादा हो गया, 10 सोचा था और 12 हो गया। और अगर मान लो ऐसे कोई भी डिफरेंस मिलते हैं कि सोचा 10 था और 12 रुपए हमारा कॉस्ट चला गया, तो वहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो भी डिफरेंस है, वेरिएंस है, उन सबको, और उसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल लगाते हैं। मतलब कि जो भी बदलाव करने हैं, जो भी चेंजेस करने हैं कि क्यों हमारी इतनी कॉस्ट ज्यादा हो गई, उसको कम करते हैं। तो वही एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, जो कि टूल माना जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बोलो क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पे। तो सेकंड है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो ये मेथड के अंदर ना कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है फिक्स कॉस्ट और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, आपको पता ही है, ये आप लोग ने ना 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। फिक्स कॉस्ट मतलब होता है कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं, वो खर्चे तो फिक्स ही रहेंगे। जैसे मान लो रेंट ले लो या परमानेंट एम्प्लॉय की सैलरी ले लो, तो मैं प्रोडक्शन करूंगा या ना करूं, यहां पे मेरे ये कुछ खर्चे ऐसे जो फिक्स ही रहने वाले हैं, जिसको हम लोग फिक्स कॉस्ट कहते हैं। फिर दूसरी होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है कि मैं अगर प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो ये खर्चा बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम करूंगा तो खर्चा कम होगा। जैसे एग्जांपल देता हूं रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स का खर्चा कैसा होता है, मैं अगर ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा, दैट मींस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा। और मैं अगर प्रोडक्शन ही कम करूंगा तो मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा भी क्या होगा, कम होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। क्लियर? तो 2 तरह के खर्चे होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो यहां पे मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वही इंक्लूड होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। फिक्स कॉस्ट को ना अलग से सेपरेटली ट्रीट किया जाता है। क्यों अलग से सेपरेटली ट्रीट किया जाता है? क्योंकि ये सिस्टम के अंदर जो मैनेजर्स है वो आराम से सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे सेल में कितना इफेक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन चेंज होने पे कितना प्रॉफिट पे असर हो रहा है। ये सारी चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है डिसीजन लेने के लिए। सो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को ये लोग कंसीडर करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग कोई भी तरह का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो वो हम लोग उसके बेसिस पे हमारे डिसीजंस को चेंज कर सकते हैं। जैसे प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग हमारी क्या रखनी है, सेल्स प्लानिंग क्या होना चाहिए, चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें से हम लोग कोई एक बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट में ऐसा कहूंगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसको कंसीडर किया जाता है और उस बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमको कितना सेल्स करना है, सेल्स प्लानिंग क्या है, प्राइसिंग क्या है, ठीक है। तो ये भी एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, मार्जिनल कॉस्टिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल क्या होता है, तो बिजनेस प्लान्स और पॉलिसीज, सारी चीजें बजट के फॉर्म में बनाई जाती है। हम लोग बिजनेस का कोई भी प्लान ले लो, पॉलिसी ले लो, उसमें ना एक हर एक चीज का एक बजट सेट करते हैं। एंड जो बजट प्रिपेयर किया जाता है वो हर एक एरिया ऑफ ऑपरेशन का हम लोग बजट सेट करते हैं। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो उसका बजट कितना होना चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट है उसका क्या बजट होना चाहिए, मार्केटिंग का क्या बजट होना चाहिए, हर एक चीज का हम लोग बजट सेट करते हैं, ठीक है। एंड एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द
बजटेड फिगर्स। अब मान लो कि सब खर्चा हो गया, क्योंकि देखो अपने कॉस्ट पढ़ रहे तो यहाँ पे हर एक चीज का खर्चा हो गया। अब उसके बाद बजटरी कंट्रोल मतलब हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमने बजट बनाया था और जो खर्चा हुआ है क्या उसी हिसाब से हुआ है कि कुछ अलग देखने को मिला है। और ये बजट रिपोर्ट क्यों बनाए जाते हैं, जिससे हम लोग ना एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कर सके और बिजनेस में अच्छा कंट्रोल ला सके। क्योंकि देखो हर एक चीज अगर बजट में होगी ना तो ही जाके अपने प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। अगर मान लो बजट के बाहर चीजें चली गई तो अपना प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई बजटरी कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 4, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या होता है, तो ये टेक्निक जो है वो रिकॉर्ड करती है कॉस्ट पर कब, जब वो खर्चे हो जाते हैं, उसको हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं। देखो हिस्टोरी मतलब जो चीज हो चुकी है पास्ट में, इस वजह से इसको ना पास्ट कॉस्ट भी कहेंगे। जो ऑलरेडी खर्चे हो चुके हैं ना उसको रिकॉर्ड किए जाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग के अंदर। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसा नहीं है, पता है आपको, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एडवांस में एस्टिमेट करता था कि हमारा खर्चा क्या होगा। मतलब हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पहले से ही सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में इस पेन को बनाने का खर्चा क्या होगा। और हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हमको क्या बताता है, हमारा पहले कितना खर्चा हो चुका है वो बताता है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। एंड व्हाइल इट इज लेस यूजफुल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट, सीधी सी बात है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग ना डे टू डे मैनेजमेंट के लिए यूजफुल नहीं है, पर ये हमको ना इट इज बेसिस फॉर फ्यूचर प्लानिंग। बट मान लो कि मैं इसकी पहले की अगर कॉस्ट पता लगा लूं कि पहले इसको बनाया था तो कितना खर्चा हुआ था, उस बेसिस पे मैं अपने फ्यूचर प्लानिंग को भी अच्छे से कर सकता हूं। मतलब फ्यूचर में भी कितना खर्चा होगा वो आसानी से पता लगा सकता हूं। बोलो क्लियर हुआ। और इस वजह से हिस्टोरिकल कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बोलो क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 5 पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ऑपरेशन रिसर्च 1 2, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, इस तरह से 7 सब्जेक्ट। और इसकी फीस बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, 2499। और ये हमारी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड नहीं करते, साथ साथ में हम लोग लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, जहां पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और एक्सपीरियंस फैकल्टीज हमारी इस बैच में पढ़ाते हैं। हिमल सर है, कल्पेश सर है, मेरा नाम ध्रुवल सर है। हम लोग 3 मिलके हमारी बहुत बढ़िया टीम है। हम लोग इस बैच में बहुत बढ़िया तरीके से लाइव लेक्चर्स एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस आप लोग की एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करने के लिए हम लोग एमसीक्यूज की टेस्ट भी देंगे, जिसकी वजह से आप लोग एमसीक्यूज की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ना, तो अभी के अभी डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे हमारी ऐप का नाम है UGT। ठीक है, आपको तुरंत मिल जाएगी, सिर्फ आपको लिखना है UGT। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो आप लोग ऐप स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। ठीक है, रेड कलर का आपको लोगो दिख जाएगा, जिसमें ग्रेजुएशन जो कैप होती है वो देके रखी हुई है। और इसका जो ORG कोड है वो VUGKX है। ठीक है, और ज्यादा अगर आप हमारे बारे में डिटेल पता लगाना चाहते हो, इस कोर्स के बारे में डिटेल पता लगाना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस पे जाकर के आप सारी चीजें डिटेल्स पता लगा सकते हो। एक और चीज बता दूं कि अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे हमारा कांटेक्ट नंबर भी हमने दे दिया है, जिसकी वजह से आप लोग हमें कांटेक्ट भी कर सकते हो। और सच बता रहा हूं, अगर आप लोग ने इस बैच में ज्वाइन कर लिया ना तो आपका रिजल्ट अच्छा खासा बढ़ जाएगा और आपके हर एक डाउट को इस बैच में क्लियर किया जाएगा। और पूरे यूट्यूब पे इतना परफेक्टली, इतना अच्छे से कंटेंट पढ़ाने वाला कोई भी चैनल नहीं है, एज वेल एज कोई भी ऐप भी नहीं है जो गुजरात यूनिवर्सिटी का कंटेंट पढ़ाता हो। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपका ही फायदा है, आपका रिजल्ट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नंबर 5 देके रखा है फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। ये जो एरिया है ये कंसर्न है हाउ अ बिजनेस इज फाइनेंस। मतलब ये जुड़ा हुआ है कि बिजनेस में पैसा कैसे आया है, कैसे फाइनेंस हुआ है, किस टाइप की सिक्योरिटीज हमने इश्यू किया, शेयर किया है, डिबेंचर किया है, ठीक है, किस टाइप की सिक्योरिटीज हमने इश्यू की है। साथ साथ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमारे क्या क्या है, कि शॉर्ट टर्म के लिए हमने लोन लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, हर एक चीज इसके अंदर कवर हो जाती है। और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो एक फाउंडेशन माना जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। आपको पता है, अगर जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल
अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी अपने रिपोर्ट्स बनाता है, पीएनएल, बैलेंस शीट, वो सारी बहुत ज्यादा यूजफुल होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। तो मैं आपको ऐसा कहूंगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आधार है, ठीक है, जो बेस है, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना मैनेजमेंट अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है और कंपनीज को लीगली पब्लिश करने पड़ते हैं अपने फाइनल अकाउंट्स को। और एक और चीज बताओ, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है ना, वो कंपलसरी होता है और जो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए भी होता है, जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो मैनेजमेंट के लिए, इंटरनल यूज के लिए होता है। बोलो क्लियर? तो फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग इज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन बात करें नंबर 6, कंट्रोल अकाउंटिंग। अच्छा, कंट्रोल अकाउंटिंग क्या है? तो यहां पे कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जैसे कि वेरिएंस एनालिसिस जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है, रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट जो बजटरी कंट्रोल में आता है, इंटरनल चेक्स, इंटरनल ऑडिट्स, ये सारी चीजें कंट्रोल अकाउंटिंग में आती है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है ना, वो एनालिसिस करता है और इंटरप्रेट करता है, ठीक है, जो भी की इश्यूज है या तो फिर अच्छे से अच्छे कैसे कंट्रोल कर सके हम लोग पूरे बिजनेस के अंदर, तो ये सारे डेटा का यूज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल अकाउंटिंग। बोलो क्लियर? तो कंट्रोल अकाउंटिंग भी एक इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। और लास्ट है नंबर 7, डिसीजन अकाउंटिंग। तो यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है ना, उसके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। अब वो मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिसीजन मेकिंग करता है, किस बेसिस पे? जो भी उसके पास डेटा है उसका एनालिसिस किया जाता है और उस बेसिस पे एक परफेक्ट डिसीजन लिया जाता है। और यहां पे दिस इंक्लूड डिसीजन ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। डिसीजन किस बेसिस, क्या क्या होता है, डिसीजन लेता है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का, मेक और बाय चॉइस कि हमको प्रोडक्शन खुद करना है या किसी का खरीद के बेचना है, या तो फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, और काफी कुछ इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बाय प्रेजेंटिंग एनालिटिकल डेटा, और ये जो डिसीजन अकाउंटिंग है वो प्रॉपर एनालिटिकल डेटा हमको प्रेजेंट करता है, एनालिसिस करके डेटा बताता है, जिससे अकाउंटेंट को बहुत ज्यादा हेल्प होती है कि वो प्रॉफिटेबल कोर्स ऑफ एक्शन कर सके, कि ऐसा डिसीजन ले जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो डिसीजन अकाउंटिंग भी एक इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो इस तरह से हमने टोटल 7 टूल्स एंड टेक्निक पढ़े मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।